तो ये फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ओपन फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ पे क्या किया, वो फाइल पाथ मेंशन किया। और अगर हम सिंपली फाइल डॉट मैंने फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड करते हैं तो इट इज गोइंग टू गिव मी द एंटायर कंटेंट। लेकिन इसके जगह पे अगर मैं मान लो लाइन बाय लाइन प्रिंट करना, तो मैं भी ऐसे करूंगा, है ना, और फिर प्रिंट एस कर दिया। फिर क्या करूंगा कि एस इक्वल्स टू, मैं फिर से करता हूँ एफ ओ बी डॉट रीड लाइन, और फिर से मैं करता हूँ प्रिंट एस। इससे क्या होगा, लाइन बाय लाइन पूरा फाइल क्रिएट हो जाएगा, शो हो जाएगा। क्या होगा, दो लाइंस यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे ये ब्लैंक लाइन क्यों आ रहा है, यूएल प्लस प्रिंट स्टेटमेंट में अपना जो न्यू लाइन है, दोनों मिला के यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। अच्छा, इसी को अगर हम लोग लूप के थ्रू करना था तो हम क्या करते कि हमने रीड किया, फिर क्या करेंगे, वाइल एस नॉट इक्वल टू, हम ब्लैंक बोल देंगे, और फिर क्या बोलेंगे, प्रिंट एस कर दिए, और फिर से हम रीड करेंगे कि एस इक्वल्स टू एफ ओ बी डॉट रीड लाइन। ये हो गया। इससे मेरा कंटिन्यूअसली रीड करते हुए जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। ये हो क्या रहा है, पहला लाइन को रीड किया, चेक किया कि वो लाइन अगर ब्लैंक नहीं मतलब एम्प्टी नहीं हुआ, तो फिर इट इज प्रिंटिंग एंड देन अगेन इट इज रीडिंग। तो सेकंड टाइम जब ये रीड हो रहा है तो वो नेक्स्ट लाइन को रीड कर रहा है, बेसिकली सेकंड लाइन को रीड कर रहा है। फिर वो चेक कर रहा है कि सेकंड लाइन क्या ब्लैंक नहीं है, अगर नहीं है तो फिर इट इज वैलिड एंड इट इज प्रिंटिंग अगेन, और फिर अगेन वो रीड कर रहा है। तो इस तरह से वो रीड लाइन बाय लाइन वो रीड करते हुए जाएगा अंटिल उसको ब्लैंक नहीं मिल जाता है। समझ में आया, बुझते पाরছিস इंजीनियर। हाँ सर। ताकि वहां पे रीड करते चले जाए। इसी को ये स्पेसेस हटाना है मेरे को एक्स्ट्रा, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट इसमें एंड इक्वल्स टू ये कर दूंगा, और बात खत्म। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। आज जो हमारा हम देखेंगे अच्छा, राइटिंग भी देख लिया था ना, याद है, राइट कैसे करते थे, राइट और राइट लाइंस के थ्रू हम लोग करते थे। ठीक है, आज एक नया कंसेप्ट देखेंगे, which is significance of file pointer। फाइल पॉइंटर का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है? अच्छा, उससे पहले एक चीज है, फ्लश फंक्शन। फ्लश फ्लश फंक्शन क्या करता है, जब हम लोग किसी फाइल में राइट करना चाहते हैं, तो बेसिकली ना वो बफर में स्टोर हो जाता है। बफर मतलब समझते हो, एक टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी में वो स्टोर रहता है। फिर क्या होता है, वो टेम्पररी मेमोरी से अगर हमको तुरंत डिस्क में या फाइल में रीड करवाना है, राइट करवाना है, तो हम फ्लश फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लश करके, मिला। देखो, when you write onto a file using any of the write statements, Python holds everything to write in the file in buffer। ठीक है, बफर में स्टोर रखता है उसको। और अगर हमको उसको पूरा खाली करना है, बफर को खाली करना है, तो हमको फ्लश फंक्शन हम यूज करते हैं। तो फ्लश क्या है अगर पूछा जाए तो, द फ्लश फंक्शन फोर्सेस द राइटिंग ऑफ डेटा ऑन डिस्क स्टिल पेंडिंग इन द आउटपुट बफर। अगर बफर में कुछ पेंडिंग फाइल है जो कि डिस्क में नहीं लिखाया है, तो उसको इमीडिएटली डिस्क में राइट करने के लिए हम लोग फ्लश फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं है, जस्ट फाइल हैंडल डॉट फ्लश, इतना। इससे क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो राइट कर देगा। हम लोग का ये छोटा छोटा फाइल क्रिएशन में ये दिक्कत नहीं होगा, बट जहाँ पे लंबा लंबा फाइल है, बहुत बहुत ह्यूज साइज ऑफ फाइल है, जहाँ पे बहुत सारा कंटेंट्स है, वहां पे फ्लश फंक्शन का हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटा छोटा फाइल में इसका दिक्कत नहीं होगा। इसका सिर्फ डेफिनेशन देख लो और कैसे यूटिलाइजेशन है वो देख लो, इससे ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। डेफिनेशन बोले तो वहां पे ऊपर में लिखा हुआ है, और यूटिलाइजेशन कैसे होगा, जस्ट फाइल हैंडल डॉट द फ्लश, बस इतना ही इसका काम है। समझ में आया। इसके बाद आता है कि स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन हम लोग पहले किए हैं। क्या होता है स्ट्रिप फंक्शन से, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस हटता था। इन दिस केस क्या होगा, जो हमारा ई ओ एल है ये हटा देगा उसको। स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स को हटा देगा, व्हिच कैन इंक्लूड द न्यू लाइन कैरेक्टर, द व्हाइट स्पेसेस, दोनों को ये हटा देगा। इसमें स्ट्रिप फंक्शन का इसमें दो और एक्स्ट्रा दिया हुआ, दैट इज आर स्ट्रिप एंड एल स्ट्रिप। आर स्ट्रिप मतलब होता है राइट स्ट्रिप, मतलब तुम्हारा जो स्ट्रिंग है उसके राइट साइड से वो ट्रिम कर देगा, मतलब हटा देगा, बेसिकली स्ट्रिप कर देगा, ओनली फ्रॉम द राइट हैंड साइड, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। एल स्ट्रिप जो है, एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट स्ट्रिप होता है, कि लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग से एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह को हटा देगा, राइट से नहीं हटाएगा, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से हटाएगा।
और अगर मैं सिर्फ स्ट्रिप देता हूं, इन दैट केस दोनों लेफ्ट राइट दोनों से वो हटा देगा। बात समझ में आया? स्ट्रिप, अगर सिर्फ स्ट्रिप यूज करूंगा तो दोनों से हटा देगा, लीडिंग एंड ट्रेलिंग। अगर मैं आर स्ट्रिप देता हूं तो आर स्ट्रिप मतलब उसका ट्रेलिंग, मतलब कि जो राइट हैंड साइड में है उसको हटाएगा, नॉट द लीडिंग, मतलब लेफ्ट वाले से नहीं हटाएगा। एल स्ट्रिप क्या करेगा, लेफ्ट से हटा देगा, राइट से अनअफेक्टेड रहेगा। क्या ये समझ में आया बात? ठीक है, तो इस तरह से इसका कहानी जाता है। फिर नेक्स्ट देखोगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ फाइल पॉइंटर इन फाइल हैंडलिंग। फाइल पॉइंटर बेसिकली क्या करता है कि व्हेन यू आर रीडिंग अ फाइल, तुम कौन से पोजीशन में रीड कर रहे हो वो डिनोट करता है फाइल पॉइंटर। जैसे कि तुम लोग मान लो अगर कोई किताब पढ़ते हो तो किताब कहाँ तक पढ़े वहां पे क्या एक पेंसिल पेन या बुक मार्क रख देते हो कि वहां से फिर शुरू करना है नेक्स्ट पढ़ना। उसी तरह से फाइल पॉइंटर क्या करता है, फाइल जब तुम पढ़ रहे हो तो कहाँ तक पढ़े हो और कहाँ से शुरू करना है, या फिर कौन सा जगह तक तुमको देखना है कि पॉइंट कर रहा है कि कहाँ पढ़े हो, वो सब चीज तुमको वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। दैट इज द टास्क और रूल ऑफ अ फाइल पॉइंटर। समझ में आया बात? ठीक है, तो फाइल पॉइंटर क्या है अगर बोला जाए तो यहीं पे लिखा हुआ है कि every file maintaining a file pointer which tells the current position in the file where writing or reading will take place। ठीक है, इस तरह से इसका काम हो जाता है। जस्ट लाइक अ बुक मार्क, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम जहां तक पढ़े हो वहां तक तुम एक पेन पेंसिल रख के बंद कर देते हो कि नेक्स्ट जब शुरू करोगे तो वहीं से शुरू करना है। तो दैट इज ऑल्सो द टास्क ऑफ अ फाइल पॉइंटर। ये एक लंबा फाइल है, तुम मान लो n नंबर ऑफ बाइट्स पढ़ लिए हो, रीड कर लिए हो, नेक्स्ट जब फिर से रीडिंग चलेगा तो वो n+1 पोजीशन से शुरू होगा। ये कहानी बन जाता है फाइल पॉइंटर। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक तो बोलोगे? नहीं? ठीक है, इसके बाद जो कंसेप्ट है हमारा दैट इज द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मैं ये सब ना मैं जल्दी जल्दी इसलिए निकल जा रहा हूँ क्योंकि पहले भी पढ़ाया हुआ है फाइल पॉइंटर क्या है, हम पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद मैं प्रोग्राम्स में आऊंगा तब थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स, तो जो भी हमारा इनपुट या आउटपुट है ना वो स्ट्रीम से होता है। स्ट्रीम मतलब कि जो भी इनपुट आ रहा है उसको ना एक लीनियर वे में उसको सजा लिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम। या फिर जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है जो कि डिस्प्ले करना है, हर पूरा डिस्प्ले को एक स्ट्रीम में वो लेके आ जाते हैं, तो दैट इसी को हम लोग स्ट्रीम बोल रहे हैं। तो तीन यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर स्ट्रीम। इससे हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे लिखा हुआ देखो STDIN लिखा हुआ है, मिला? दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट का अगर बात करें तो तुमको क्या लगता है कि इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट? कीबोर्ड। तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस वुड बी द कीबोर्ड। फिर देखो लिखा हुआ है STD आउट, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट जो आउट होगा, आउट मतलब डिस्प्ले होगा। तो कहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले देखते हैं? मॉनिटर। तो इन दिस केस द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस वुड बी द मॉनिटर। बात समझ में आया? इसके बाद देखो स्टैंडर्ड ERR मतलब कि स्टैंडर्ड एरर जो है, तो एरर डिस्प्लेइंग के लिए फिर हम लोग क्या यूज करते हैं? मॉनिटर वंस अगेन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर डिस्प्ले यूनिट इज आल्सो द मॉनिटर। क्या ये समझ में आया? बस तुमको इतना याद रखना है कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की बात करें तो यू विल गिव कीबोर्ड। ऑब्वियसली तुम जॉयस्टिक से स्टैंड माने बाय डिफॉल्ट नहीं कर रहे हो, है ना? तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस मतलब बाय डिफॉल्ट मेजॉरिटी जो केस में यूज हो रहा है, तो इन दिस केस इज द कीबोर्ड, आउटपुट में इज द मॉनिटर, एरर में इज आल्सो द मॉनिटर, क्योंकि वो एरर में हम लोग को मॉनिटर ही डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद है कि कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है इसको देखो। देखो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जहाँ पे import SYS लिखा हुआ है, तो वो बेसिकली सिस्टम मॉड्यूल को वहां पे इंपोर्ट किया जा रहा है SYS। इसके बाद देखो फाइल ओपन करके देखो epoem.txt ओपन किया है, मिला तुमको? फिर नेक्स्ट इज दो लाइन रीड कर रहे हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2, मिला? उसके बाद देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि उसको प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देते हैं प्रिंट करने के लिए, बट यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो, SYS मतलब sys डॉट स्टैंडर्ड आउट मतलब std आउट डॉट राइट, और उसके बाद लाइन 1 दे रहा है। इससे भी हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इज द मॉनिटर, तो यहाँ पे उस मॉनिटर का यूटिलाइजेशन कर रहा है, वो स्टैंडर्ड आउटपुट जो स्ट्रीम है उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। क्या तुमको ये समझ में आया? जैसे इन दिस केस जो हमने अभी कोड लिखा है, अगर स्क्रीन में देखोगे, ये कहूँ ये कोड
ये वाला नहीं। जैसे मान लो हम करते हैं इसको लाइन 1 इक्वल्स टू ये कर रहा हूँ, और फिर मैं लिखता हूँ कि लाइन 2 इक्वल्स टू FOB डॉट रीड लाइन, ये किया हूँ। फिर क्या मैं करता हूँ कि लाइन 1 और फिर मैं करता हूँ प्रिंट लाइन 2। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो दो लाइंस आ गए हैं, बट यहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा स्पेस है। अब देखो अगर हम इसको करते हैं यूटिलाइज, तो सबसे पहले तो मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करेंगे? PORT SYS। इसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? SYS डॉट STDOUT डॉट क्या था? राइट, WRI आजा, WRITE। राइट के बाद क्या करेंगे? लाइन 1, ठीक है। फिर SYS डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट और लाइन 2, ये करेंगे। और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आ गया। बट यहाँ पे कहानी मजा देखो, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा लाइन नहीं आ रहा। इधर आया था ना अभी प्रिंट्स थे, यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज प्रिंट जब कर रहे थे, प्रिंट ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा था? बिकॉज प्रिंट का अपना एक न्यू लाइन आ जाता था। यहाँ पे हमने प्रिंट थोड़ी यूज किया है, तो यहाँ पे इसका अपना न्यू लाइन ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए वो एक्स्ट्रा लाइन नहीं। तो देखते পাচ্ছিস রে, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। ये नीचे पे देखते পাচ্ছিস যেটা হাইলাইট করেছি? बात समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। স্যার একটু একটু দেখা যাচ্ছে, কি হয়েছে? একটু স্ক্রোল ডাউন করে দিন। এবার দেখতে পাবো তো, ঠিক আছে। এইটা আগেরটা প্রিন্ট স্টেটমেंट দিয়ে হয়েছিল, এন্ড ये विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये डिफरेंस है इसका। एकदम इजी सा है। sys.stdout.write और फिर लाइन दैट यू वांट टू राइट। समझे? नेक्स्ट, ये वाला अच्छा है। विथ फंक्शंस। अच्छा, विथ फंक्शन ना फिलहाल तो विथ फंक्शन सीखिए सर, ये सर समझे नहीं? জানি समझे জানি শিখতে না পাচ্ছি না। জানি না জোগাড় কর কি কি হয়েছে ক্লাস হয়েছে, আমি নোট গুলো জোগাড় কর, পরে দেখে নিস, ঠিক আছে। এখন উইথটা ছেড়ে দিচ্ছি, উইথ দিয়ে করাটা ছেড়ে দিচ্ছি এখন, ঠিক আছে। দুটো জিনিস আমাকে দেখবে, একটা উইথ, একটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট আর রিলেটিভ পাথ। এই জিনিসগুলো কনসেপ্ট গুলো ডিসকাস হয়েছে কিনা তাহলে আমি বলবো, না হলে পরে বলবো, এখন বলবো না। স্যার অ্যাবসলিউট আর রিলেটিভ পাঁচটা হয়েছে, উইথটা আমি জানি না। অ্যাবসলিউট রিলেটিভ জানিস? পাঁচটা হয়েছে। তুই জানিস? বুঝেছিস? না थ्योरी पार्ट एक परे करছি। इसके बाद बेस्ड ऑन दिस एक क्वेश्चन अगर मैं दूं तुम लोगों को, तो बुक बंद कर सकते हो, बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम लोग को पढ़ के आए हो क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। You have to write a function, question है, you have to write a function write a function, फंक्शन का नाम भी दिया हुआ है कि ये है stats that accepts a file name, accepts a file name and reports the longest line in the file। तो फंक्शन के थ्रू हमको ये काम करना है। देयर इज अ फंक्शन नेम stats which accepts a file name and it displays the longest line in the file। before you do that थोड़ा सा देख लोगे कैसे करना है। दूसरा ऑब्वियसली ये वाला नहीं, दूसरा कि जब बोला है कि एक फंक्शन लिखना है, तो फंक्शन लिखने के लिए
क्या लिखेंगे? फंक्शन कैसे शुरू होता है? डेफ। डेफ और कुछ भी यहाँ पे फंक्शन का नाम है, ठीक है, फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे फाइल नेम है तो एफ नेम कर देते हैं। अभी जब फंक्शन कॉल तो करना पड़ेगा ना आउटसाइड इट, है ना? जैसे मान लो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम लाइंस रीड करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि लाइन 1 इक्वल्स टू फाइल नेम डॉट रीड लाइन किया। फिर मैं करता हूँ कि लाइन 2 इक्वल्स टू फाइल नेम एफ नेम डॉट रीड लाइन किया, और फिर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ कि प्रिंट लाइन 1 एंड देन प्रिंट लाइन 2, ठीक है। एंड देन आई हैव टू कॉल दैट मेथड, तो मेथड को कॉल कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा मेथड का नाम फंक्शन, एंड इसके अंदर आई विल प्रोवाइड दिस, क्या ये तुमको समझ में आया मैंने क्या किया? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन के थ्रू ऑपरेशन करना चाहता हूँ। देखो रीड लाइन कुछ गलत कर दिया क्या? স্যার ওপেন हाँ, কোথায় হয়েছে? ओपन ही तो नहीं किया हूँ। नेम इक्वल टू ओपन करना पड़ेगा। কি বলছিস সঞ্চারী? স্যার আমি ওটাই বলছিলাম ওপেন। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फाइल पाथ को पास किया, इसको मैं एफओबी में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एंड देन आई एम ओपनिंग दिस, और ये आ जा रहा है एफ नेम में, और फिर ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वेलकम टू फाइल हैंडलिंग पाइथन मिक्स फाइल ऑपरेशंस इजी। ये हमारा सैंपल टेक्स्ट है, ये छोटा वाला क्या नाम है जो भी है, ओ 2 लाइन रीड कर रहा था इसलिए ऐसा है, ठीक है। बात समझ में आया क्या हुआ? हमने फंक्शन कॉल में वो फाइल पाथ भेज दिया, वो फाइल पाथ एफओबी में आ गया, फिर मैंने उसको ओपन किया जैसे हम नॉर्मली ओपन करते हैं, ओपन के लिए एफनेम यूज किया है, और फिर एफनेम इज द फाइल हैंडल, और फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन, फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन, एंड देन आई एम प्रिंटिंग। तो इस तरह से ये काम तुमको भी करना पड़ेगा। इस तरह से तुम इसका फाइल यहाँ पर एड्रेस पास कर दोगे, इसको एक्सेप्ट कर दोगे। अब क्वेश्चन में क्योंकि बोला हुआ है कि it accepts a file name, तो you don't have to pass the file path। तुम जब यहाँ फंक्शन कॉल करोगे ना, you simply write like this कि suppose whatever the name of the function is, function ब्रैकेट के अंदर you will simply write file name, इस तरह से कॉल हो जाएगा फॉर थ्योरी पर्पस। क्योंकि तुम्हारे पास एड्रेस नहीं दिया हुआ तो तुम क्या फाइल नेम भी नहीं दिया हुआ, तो जस्ट यूज फाइल नेम एज अ वेरिएबल, और यहाँ पर भी फाइल नेम करके, ये फाइल नेम करके यहाँ लिखोगे, एंड देन रेस्ट ऑफ द काम जैसे। क्या ये समझ में आया तुमको? ठीक है, सानिया को कुछ नहीं समझ में आया। हाँ सानिया, क्या जो हो रहा है मैजिक, बेसिकली यहाँ पे फंक्शन बोला है तो हाँ ये भी कॉल कर लेना फंक्शन कॉल। স্যার একবার কোয়েশ্চেনটা দেখাবেন?
করে দেবো? हाँ हो गया? फाइल को ओपन कहाँ किया? आंसर ठीक अंदर करो। नहीं समझ में आ रहा है? देखते हैं। बोलो इसको। हाँ इससे स्टैट स्टैट्स था ना, और फाइल नेम है ना, तो फाइल नेम कर दिया। इसके बाद कोई रे संचारी ঋতদীপ সিঞ্জিনি কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না। স্যার পাঠালাম। পাঠিয়ে দিয়েছি। বাবা রে, যেখানে সেখানে লিখে দিয়েছিস। না, এভাবে লিখলে হবে না। देख, ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, और उसको हम फाइल नेम में एक्सेप्ट कर लिए यहाँ पे। अब आगे क्या करना है? पहले तो एक फाइल हैंडल क्रिएट करना है ना, तो फाइल हैंडल कुछ नाम दे दो, एफओबी कर दो, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ओपन। ओपन करके क्या लिखेंगे? फाइल नेम, है ना। अब बाय डिफॉल्ट तो रीड मोड पे जा रहा है, अपने को तो रीड ही करना है सिर्फ, है ना। इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद जैसे सबसे लॉन्गेस्ट लाइन हमको ढूंढना है ना, तो हम बोल देते कि चलो मैक्स इज 0, ठीक है, या फिर मैक्स लेंथ कर दो इसको, मैक्स लेंथ इक्वल्स टू हम 0 बोल दिए। और हमको लॉन्गेस्ट भी चाहिए ना, तो लॉन्गेस्ट इक्वल्स टू ब्लैंक स्ट्रिंग ले लेते हैं, क्योंकि हमको लॉन्गेस्ट लाइन भी मैं स्टोर कर लूंगा दिखाने के लिए। अच्छा, इसके बाद क्या करना है बोलो? लगा सकते तो फॉर लाइन इन एफओबी कर सकते हैं, पिछले दिन किए थे ना इसी तरह से फाइल हैंडल के थ्रू। तो फॉर लाइन इन एफओबी क्या करेंगे? इफ मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ एफओबी, सॉरी लेंथ ऑफ लाइन इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ, तो फिर मैक्स लेंथ इज लेंथ ऑफ लाइन, है कि नहीं, एंड ऑल्सो लॉन्गेस्ट इक्वल्स टू लाइन। नहीं तो हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब कनेक्शन चल गई फिर से।
तो हम क्या किए, फॉर लाइन इन एफओबी इफ लेंथ ऑफ लाइन इज ग्रेटर देन द मैक्स लेंथ, तो मैक्स लेंथ इज द लेंथ ऑफ लाइन एंड द लॉन्गेस्ट इज द लाइन। मेरे काम उम्मीद है इससे हो जाएगा फॉर लूप में। फिर हम बोल देंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके कि लेंथ, क्या बोलेंगे कि हाँ longest line is longest, और फिर लेंथ भी डिस्प्ले कर देंगे ना, तो प्रिंट लेंथ इज क्या है, मैक्स लेंथ ना। समझे बात को? क्या बोल रहे नहीं डिफाइन है बाबा, न्यू फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओ अच्छा अच्छा, यहाँ पे स्टैट्स होगा STATS। File handling is an important topic in class 12 computer science. This is the longest line. बात समझे? अगर हमको देखना भी था कि क्या ये सच में लॉन्गेस्ट लाइन है, तो हम क्या कर सकते थे, मे बी सीक फंक्शन से हम डिस्प्ले फंक्शन चला देते हैं। हम बोल देते हैं and print, ठीक है। फिर हम यहाँ पे स्टैट्स बुलाने से पहले बुला देंगे डिस्प्ले, और फिर कैसे काम होगा, देख लेते हैं। तो बेसिकली मेरा फाइल जो है ये यहाँ तक है। दिस इज द टास्क ऑफ द डिस्प्ले फंक्शन, है ना, डिस्प्ले जो कर रहा है ये डिस्प्ले फंक्शन है। और फिर उसके बाद है स्टैट्स फंक्शन, स्टैट्स फंक्शन से लॉन्गेस्ट फाइल इज दिस वन, ये वाला। समझे? जो कि क्लियरली ये वाला है, मुझे ये देखना कंफर्म करना था, इसीलिए मैंने ये कर रहा है। समझे बात को? কিছু বুঝেছিস? इस तरह से हम कर सकते हैं। সঞ্চারী ঋতুদীপ সিঞ্জিনী বুঝলি? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Yes, sir. স্যার উইথ ফাংশন আসছে না, কি আসছে না? উইথ ফাংশনটা। ঠিক আছে, তাও একবার कंफर्म कर लेंगे, ठीक है सर। স্যার চেক করে নিয়েছি সিলেবাসে। तो ये हमारा काम है, समझे? मजा आया? हाँ, नया चीज है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे तो लिख लो एक बार, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करेंगे। एक बार लिखोगे तो लिख लो। सानिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुमको? क्या चीज नहीं समझ में आ रहा? तो चेहरा देख के लग रहा है नहीं समझ में आ रहा। कौन सी चीज नहीं समझ में आ रहा? शर्माओ मत, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, वही तो बोल रहा हूँ। सब समझ में आ गया। सुब्रत আসছে না তো? বুঝতে পারছি তো।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट अ फंक्शन, क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन, फंक्शन का नाम है रिमूव लोअर केस, राइट अ फंक्शन, फंक्शन का नाम है रिमूव लोअर केस at a function remove lowercase that accepts two file names, that accepts two file names accepts two file names and copies all lines and copies all lines that do not start with a, that do not start with a lowercase letter, lowercase letter from the first file into the second file। समझ में आया बात हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? दो फाइल तुमको एक्सेप्ट करना है और पहला फाइल से दूसरे फाइल में कॉपी करना है कंटेंट्स such that the copied contents do not start with a lowercase letter। लाइन बाय लाइन रीड करोगे, पहला कैरेक्टर चेक करोगे, अगर लोअर केस नहीं है तो नया फाइल में उसको राइट करोगे। तो रीड राइट दोनों एक साथ होगा, रीड एंड राइट दोनों ही एक साथ होगा। जैसे सपोज अगर हम इस तरह से लिखते हैं इसको, क्या नाम है, लोअर केस ना, रिमूव, हाँ मतलब कॉल करूंगा ना, लिखूंगा ना, कॉल करने वाला पहले लिख ले रहा हूँ, रिमूव लोअर केस, क्योंकि हमको ये कॉपी करना है ना फाइल पाथ, इसलिए रिमूव लोअर केस, हो गया। अब हम लिखेंगे रिमूव लोअर, यहाँ पे हम दो फाइल, अच्छा दो फाइल, तो फाइल एफ इन करते हैं और एफ आउट करते हैं, मतलब एक फाइल से हम इनपुट लेंगे, दूसरे फाइल में आउटपुट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला फाइल था, ये वाला दूसरा फाइल है जहाँ इससे हम इनपुट लेंगे, मतलब इसे रीड करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, एक और फाइल चाहिए, इस फाइल का हम नाम सैंपल नहीं, इस फाइल को हम बोलते हैं राइटिंग, सबसे पहले तो फाइल हैंडल क्रिएट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो
तो हम जो देख रहे थे वो ये था कि इसको अच्छा ये बात समझ में आया? हमने दो फाइल पाथ दिया है, एक जहाँ से हम रीड करेंगे, दूसरा जिस फाइल में हम आउटपुट मतलब राइट करेंगे। मैं रिमूव लोअर केस नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल आइडिया दिखा रहा हूँ कैसे करना है। रिमूव लोअर केस का आइडिया तुम लोग का होगा। तो एफ इन एफ आउट, एफ इन में क्या आएगा, ये पहला फाइल पाथ है, एफ आउट में क्या है, सेकंड फाइल पाथ। तो अपने को पहले फाइल हैंडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक है ओपन फंक्शन करेंगे फॉर द एफ इन, दूसरा है फाइल आउट, जहाँ पे हम ओपन फंक्शन डालेंगे फॉर एफ आउट और इसको राइट मोड में करेंगे। क्या ये समझ में आया हमने क्यों किया? पहला जो फाइल पाथ था उससे हम रीड कर रहे हैं तो सिर्फ इतना लिखा हूँ। सेकेंड फाइल पाथ जो था उसमें हमको राइट करना है ना, तो इसीलिए मैं डब्ल्यू मेंशन किया हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो रीड हो जाता है। ठीक है, फिर हम फॉर लूप चला देंगे कि फॉर लाइन इन फाइल इन, क्योंकि फाइल इनपुट वाले से मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इसीलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ आउट फाइल आउट डॉट राइट, समझे? और हम एक काम इसमें कर सकते हैं, फाइल आउट डॉट राइट, हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि इन द न्यू, तो मेरे को समझ में आ जाए कि ओल्ड फाइल का काम नहीं है, ये न्यू फाइल का ही है। और फिर हम यहाँ पे करेंगे इसको, फिर फाइल आउट डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लेते हैं। क्या था इसका नाम, तो क्या था? ये काम करेगा? फाइल इन को ओपन किए, फाइल आउट कर दिए, उसको ओपन किए, फाइल आउट डॉट राइट कर रहे हैं, रीडिंग रीडिंग मोड में खुला है। क्या दो बार लिखा है? देखो इन द न्यू फाइल आया। मैं क्या किया, मैं बेसिकली ये किया था कि मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल था, सैम्पल फाइल जो अभी तक हम लोग देख रहे थे, उस सैम्पल फाइल का कंटेंट मैं नया फाइल में क्रिएट, जो कि इनिशियली था नहीं। समझ रहे हो बात को, जो कि इनिशियली नहीं था। जैसे ये वाला जो राइटिंग वाला फाइल था ना, ये राइटिंग फाइल था नहीं इनिशियली, देखो इसको डिलीट कर दो, ये हट गया। अब देखो कोई राइटिंग फाइल नहीं है इसका, ठीक है। तो जब मैं ये इसको कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, देखो यहाँ पे कोड आ गया, साथ ही साथ इधर इधर भी देखो राइटिंग आ गया। समझे बात को? तो राइटिंग फाइल था नहीं मेरे पास सैंपल फाइल था। मैंने सैंपल फाइल का कंटेंट राइटिंग फाइल में कॉपी किया, तो वो रीड राइट दोनों एक साथ हो रहे हैं यहाँ पे। ये कहानी हो रहा है। क्या ये तुमको समझ में आया? पक्का? बोलो, कुछ दिक्कत है तो बोलो। हैं? समझा? कुछ नहीं समझा? कुछ भी नहीं, जीरो।
तो देखो ये राइटिंग हटा दिया, राइटिंग है नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ। प्रोग्राम में क्या है, ये एक फंक्शन नेम है जो तुम लोग यूज करोगे, ठीक है। और फिर हैंडल थोड़ा धीरे कर दो, 2 बार लेफ्ट। जब मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मैं 2 फाइल पाथ लिख रहा हूँ। पहला फाइल पाथ है फॉर द सैंपल फाइल जहां से कॉपी करना है। सेकेंड फाइल पाथ इज फॉर द राइटिंग फाइल जिसमें मुझे राइट करना है। बस समझ में आया? देखो यहाँ पे देखो, पहला फाइल पाथ दिस इज द फर्स्ट फाइल पाथ, ये सैंपल वाला के साथ। नेक्स्ट फाइल पाथ जो है वो है राइटिंग वाले के साथ। 2 फाइल पाथ पर मैंने वहां पे पास किया है, समझे? अब फिर ये फंक्शन के अंदर मैं पहला फाइल पाथ को लिया, एफ इन मतलब जिससे मैं इनपुट ले रहा हूँ, विच इज द सैंपल फाइल। एफ आउट मतलब जस्ट एक नाम है, एफ आउट मतलब जिसपे मैं राइट करूंगा, विच इज द राइटिंग फाइल, जिसमें लिखेंगे। अब हमने क्या किया, दोनों को फाइल हैंडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले एफ इन के साथ मैंने सिर्फ ओपन लिखा बिकॉज आई नीड इट इन द राइट रीड मोड। सेकंड वाले के साथ मुझे वो राइट मोड में चाहिए तो डब्ल्यू लिखा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक लाइन राइट कर रहा हूँ इन द न्यू फाइल। क्या राइट किया कि इन न्यू फाइल, ताकि मुझे समझ में आए कि दिस इज द कंटेंट ऑफ द न्यू फाइल, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं जस्ट नॉर्मल जैसे ट्रैवल्स करता हूँ हर एक लाइन को, ठीक है। और वहां पे राइट करते हुए जा रहा हूँ। कर क्या रहा हूँ देखो, फॉर लाइन इन फाइल इन मतलब सैंपल वाले का कंटेंट उठाया और मैं फाइल आउट डॉट राइट, फाइल आउट मतलब क्या, वो राइटिंग फाइल में मैं पेस्ट कर रहा हूँ, समझे? यहाँ से इनपुट लिया, वहां पे आउटपुट। और फिर मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन लिखा है, डिस्प्ले फंक्शन विद द राइटिंग फाइल जस्ट टू डिस्प्ले द कंटेंट्स की सक्सेसफुली कॉपी है। नहीं नहीं, तुमको समझाने के लिए, ठीक है, तुमको समझाने के लिए ये चीज है, मैं ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे कोई राइटिंग फाइल है नहीं, है सैंपल फाइल जो है, सैंपल फाइल का कंटेंट अगर देखोगे, इट इज स्टार्टिंग विद वेलकम टू फाइल हैंडलिंग है। अच्छा, अब जब हम ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे, अब देखो मेरा यहाँ पे आ गया राइटिंग, और राइटिंग का पहला लाइन क्या है, इन न्यू फाइल, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इन न्यू फाइल कर दिया था ना, ये सबसे पहले ये लाइन लिखा था इसमें, तो इसीलिए ये दिस इज स्टार्टिंग विद दिस फॉलोड बाय एग्जैक्टली वो जो कि मेरा इसमें था, सैंपल फाइल में था। सैंपल फाइल में देखो यहाँ पे है ना ये सब चीज, एग्जैक्टली वो चीज मेरा राइटिंग फाइल में आ गई, समझे? अब इसी कंसेप्ट का यूज करके, एकदम सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक अलग हो जाएगा इधर, हाउ डू यू कॉपी द कंटेंट फ्रॉम वन फाइल टू द अदर सच दैट जहां से कॉपी कर रहे हो वहां से सिर्फ उन लाइंस को कॉपी करना है जो कि नॉट स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा हो। समझ में आया? तुम जब रीड लाइन पहले किया, मतलब एक लाइन को रीड किया, लूप में चलेगा ना ये चीज, तो लूप में तुमने जैसे फॉर लाइन इन एफओबी किया, तो एफओबी का पहला लाइन आया, वो एफओबी का पहला लाइन का पहला कैरेक्टर तुम चेक कर रहे हो। नेक्स्ट लूप में जब तुम रीड कर रहे हो फिर से, वो तो नया नेक्स्ट लाइन का स्टार्टिंग को फिर से चेक करेगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा तुमको सीख करना। फाइल पॉइंटर तो एज इट इज न्यू लाइन का स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। इसके लिए एक फंक्शन है, अच्छा ठीक है, कोशिश करो 5 मिनट देख लो, नहीं होता तो मैं बोल दूंगा, है ना, विदाउट फंक्शन भी हो जाएगा। देखो क्या लॉजिक लगाते हो, नहीं तो हम फंक्शन बोल देंगे। तुम लोग का एग्जाम से पहले 5 क्लास है ना, 2 क्लास हमको मैक्सिमम लगेगा फाइल हैंडलिंग का। तुम्हारा जो वो ग्रुपिंग वाला है उसमें 2 क्लास लगेगा, 4 क्लास हो गया, एक क्लास में रिवीजन। अगर तुम सर 11 12 अगर तुम अच्छा से बने, चैप्टर 11 और 12 तुम पढ़ लोगे अच्छा से, तो फिर लास्ट वाला चैप्टर एकदम इजी। বল। স্যার আমার নেক্সট উইক থেকে ওয়েডনেসডে থেকে এক্সাম শুরু হচ্ছে। কংগ্রাচুলেশনস। আমি কি করব? স্যার স্যার এসকিউএলটা বাস আসছে। পুরো 3টে চ্যাপ্টার অফ এসকিউএল হ্যাঁ হ্যাঁ তুই আজকে জানতে পারলি নাকি এটা? স্যার আজকে পাঠালো। আজকে পাঠালো যে পরের সপ্তাহে এই চ্যাপ্টারগুলো আছে পরীক্ষাতে? পরের সপ্তাহে এই পরীক্ষাটা নয়, মানে পরীক্ষাটা শুরু হচ্ছে পরের সপ্তাহে, আর লাস্ট একদম 16 তারিখে আছে কম্পিউটার। মানে তোদের সেই ধাপ্পা দিচ্ছে নাকি, ধাপ্পা ওইটা হ্যাঁ দিয়ে দিচ্ছে স্যার, নাকি? প্রথম একটা ব্রেকআপ সিলেবাস দিয়ে দেয়, নামের একটা সিলেবাস, কিছু দেয় না লাস্টে ব্রেকআপটা আসল শুনেছিলাম, সিলেবাস। ব্রেকআপ সিলেবাসটা আমি শুনিনি।
স্যার আমিও এখানে এসে প্রথমবারই শুনেছি। কোনটা ব্রেকআপ সিলেবাসটা না? হ্যাঁ হ্যাঁ সিলেবাসটা তো আগে শুনে দিয়েছিস নিশ্চয়ই। হ্যাঁ। हाँ ठीक है। हैं? हमने क्या किया? मैंने उसको उससे बात कर रहा था, फिर से बात करें। अभी चूल काटा तो क्या काट दिया क्या? अरे तुम लोग का मोटिवेशन के लिए इतना कुछ लगा के रखा हो, देखा है तुम लोग? देखा था तुम लोग पिछले बार? अच्छा। तो কি বলেছিস না এটা পছন্দ দেখিস নি? তোমরা দেখছিস? দেখিস নি? দেখ 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 লাগিয়েছি। আচ্ছা ওকে করে দে। ভাড়া বাঁচা হয়ে যাবে। रिकॉर्डिंग क्लास डाला हुआ है चेक कर लो। तुम नहीं आया था क्या? क्यों नहीं आया था? ओ अच्छा हाँ पिछले वर्ष तो बहुत जन नहीं आया था तुम लोग। हमने रिकॉर्डिंग क्लास तो डाला था, नहीं देखा क्या? ओहो समय नहीं मिला होगा। স্যার, বল ফাইল অবজেক্ট গুলো ক্লোজ কোথায় হবে? ফাইল অবজেক্টটা ক্লোজ কোথায় এই হবে? ফাংশনে মেথডেই আচ্ছা, বল বল না এই সিনট্যাক্সটা ভুল লিখেছিস। क्या कहता है? सिंटेक्स गलत लिख दिया लास्ट वाला, बाकी लॉजिक तुम ठीक ही पकड़ा। बाकी सब ठीक नहीं है बट लॉजिक ठीक है। एक्चुअली नहीं लॉजिक भी थोड़ा सा तुम्हारा एक्चुअली तुम सिंटेक्स नहीं पता तुमको। लॉजिक तुम सोचा नहीं बट तुमको सिंटेक्स नहीं पता इसलिए गलत है। देखो एक एक हिंट देता हूँ, एक क्लू देता हूँ, क्लू। पाइथन इंटरप्रेटर में एक क्लू देता हूँ, देखो कर पाते हो कुछ भी। देखो तीनके का सहारा है। तो कहानी ऐसा है कि मुझे मान लो ये स्ट्रिंग को चेक करना है कि whether it is अपर केस और लोअर। तो हम क्या फंक्शन यूज करने, डॉट इज लोअर जो इज लोअर। तो ये फॉल्स आ रहा है, बोल पाओगे क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली ये एच कैप्स में शुरू हो रहा है। अब कहानी ऐसा आता है कि अगर मुझे इसको लोअर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सिर्फ डॉट लोअर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेलो। अब अगर इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा इज तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तुमको तो पहला ही चाहिए ना सिर्फ, तुम कैसे करोगे?
हाँ क्या एच लोअर है बाकी पूरा अपर है एच एल ओ क्या करना है इसको चेक करना है इज लोअर कैरेक्टर थोड़ी चेक कर रहा है तुमको पहला लेना है ना रे बाबा सिंटेक्स गलत है मत देना तुम्हारा थोड़ा सिंटेक्स ठीक करो राइट में खोलो राइट में खोलो पहला अक्षर तो तुमको पढ़ना है सिर्फ तुम रीड राइट प्लस मतलब क्या रीड राइट में करो तुम राइट में खोल क्यों है पहले वाले में राइट थोड़ी करना है तो राइट में हम लोग पढ़े हैं ना राइट में तुम बोल देगा बाई चांस उसमें राइट हो जाएगा तो हट जाएगा तो दिक्कत है एडिट हो जाएगा ना उसको हट जाएगा तो फॉराइन एफ का रेफ नाम का क्या है अच्छा फॉराइन एफ फिर से पर जे ना उतना नहीं अच्छा फॉर जे इन एफ अच्छा तो फिर से उसको चेक कर रहा फॉर जे इन एफ जे डॉट प्रॉब्लम ये है पूरा इटरेशन लेगा फॉर जे इन आई 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 में एक लाइन है तुम जे इन आई मतलब इंडिविजुअली चेक कर रहा अब इंडिविजुअल में तुम क्या कंडीशन लेगी इफ जे डॉट इज अपर तब वो राइट करके वो ब्रेक करेगा बट अगर वो अपर में नहीं हुआ अगर लोअर में ही है पूरा लाइन तो झूठ मूठ का तो वो पूरा ट्रेवर्स करेगा और जैसे सुनो होना चाहिए था आइडियली कि सिर्फ पहला कैरेक्टर से शुरू चेक करना चाहिए था बट इन दिस केस तुम ऐसे सोचो कि पहला वाला तुम्हारा अपर में नहीं है लोअर में तो इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगा नेक्स्ट इटरेशन में चल जाए मतलब सेकंड कैरेक्टर को चेक करा अब सेकंड कैरेक्टर अगर तुम्हारा कैपिटल हो जा रहा तब ये इफ ट्रू हो जा रहा पूरा को राइट कर देगा समझा चलो हम दिखा देते हैं देखोगे इसको कैसे करना है इस तरह से सोचो इसको कि फाइल को हम राइट कर रहे हैं न्यू फाइल इसको रहने देते हैं फॉर लाइन इन फाइल फिर ये डायरेक्ट हम राइट नहीं करेंगे हम क्या करेंगे हमको चेक करना है कि लाइन बात समझे हम क्या किए वाला कि पहला वाला अगर लोअर में नहीं है तो क्या करना है मेरे को राइट करना है राइट कैसे करेंगे फाइल आउट डॉट WRITE और समझे ये कहानी हो जाएगा और 5 सब कुछ मेरा यहाँ पे कैप से शुरू हो रहा है इसलिए आ गया और मान लो अगर मैं इसको उल्टा करता चेक करने के लिए कि इस लोअर नहीं करता इस अपर करता इस अपर कर तो क्या आता बोलो खाली आता श्योर श्योर हमका आउटपुट बोलो कौन बोल पाएगा किरे डिजिटल इंडिया बॉल किचू कुछ नहीं आएगा अच्छा ये क्या है अरे तो मैं आउटपुट पूछ रहा हूँ ऊपर नीचे साइड में मैं थोड़ी देख रहा हूँ भाई आउटपुट पूछ रहा हूँ तुम्हारा होना क्या था क्या कि मैं चेक कर रहा हूँ क्या कि इफ द फर्स्ट कैरेक्टर अपर नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा ना सभी अपर से है तो फाइल से कुछ भी कॉपी नहीं होगा बट इससे पहले मैंने कुछ राइट किया था वो तो राइट हो चुका है तो मेरा नया फाइल में सिर्फ इन द न्यू फाइल कंटेंट है फिलहाल समझे
इसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बुक में दिया हुआ है, जो ये भी अच्छा है बट थोड़ा सा लेंदी है। मेरे में 240 में है, तुम जहाँ भी तुम्हारा सोल्यूशन शुरू हो रहा है वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 जो एमसीक्यू वगैरह के बाद जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है ना, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 उस पे देखो, बुक का सोल्यूशन भी देख लो, दोनों ही अप्रोप्रिएट है, जो भी तुमको सही लगे। क्या हो कोशिश बोलो। तुम राइट स्टेटमेंट गलत लिखा सेंटेंस। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट मैं लिखा हूं ना, इन द न्यू फाइल, मैं ये जस्ट तुमको समझाने के लिए कि भाई ये नया फाइल का कंटेंट्स है, ये नहीं, जरूरत नहीं है लिखने का, तुमको समझाने के लिए मैं ये लिखा हूं। नहीं तो क्योंकि दोनों का सेम टू सेम हो जाता ना, तुमको नहीं समझ में आता कि सच में कॉपी हुआ है कि पुराना वाला पेस्ट हो रहा है। जस्ट टू शो कि ये नया फाइल का कंटेंट है। क्लियर? कुछ दिक्कत? अरे তোদের বুঝতে পেরেছিস সিঞ্জিনি ঋতুদীপ সঞ্চারী हाँ सर। जो অসুবিধে? आप लोगों को कुछ दिक्कत? हाँ, पक्का? कौन है देखना, भेजना तो अंदर भेजना तो उसको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। हाँ हाँ बोलो बाबू, हाँ भेजो भेजो, आ जाओ। तुम लिखा कहाँ और काटा कहाँ, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रीड लाइंस कर लिए, वर्ड इन लाइंस, वर्ड नहीं, वर्ड इन लाइंस तो तुम पूरा लाइन को उठा रहा ना, उसको पूरा तुम पूरा सेंटेंस को चेक कर रहे कि लोअर में है कि नहीं, सेंटेंस को थोड़ी देखना है। क्या धीरज कहाँ है? फोन नहीं उठा रहा बेटा मेरा, कहाँ है वो? तुम भाई है उसका? अच्छा अच्छा, क्या कर रहे हो घर में? हैं? अरे यहाँ पे तुम लोग खेल रहे थे, उसको भेज देता। बोलो कि यहाँ पे खेल रहा, घर में पढ़ाई कर रहे, यहाँ पे तो खेलने के लिए बैठा हुआ है। भेजना उसको, जब फोन करने बोलना हमको, ठीक है बाबू? क्या नाम है तुम्हारा? नीरज, धीरज नीरज, याद रखने में सुविधा होता है क्या? ठीक है, उसको फोन करना बोलना है। हाँ, घर में पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे तो खेल रहे। ज्यादा मेहनत नहीं किया, नाम रखना। नेक्स्ट, अच्छा था, कहाँ गया वो क्वेश्चन? बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल, लिखा हुआ है यहाँ पे। ये तो तुमको याद रहेगा, ये तुमको याद रहेगा। अभी एसक्यूएल का 2 क्वेश्चन दे दो तो बस रो देगा। एक बार हम देख के रखे थे तुम लोग। चलो बंद करो। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट कॉपीज अ टेक्स्ट फाइल, that copies a text file onto a target, जैसे copy a text file source.txt, source.txt, write a program that copies, write a program copies a text file, text file का नाम है urce.txt onto arget target.txt,
ये क्या है ये वाला चीज? है? हाँ, मतलब अरे একটু মানেটা কি বলতে পারবি? तो तुम्हारा चांस खत्म। दरवाजा कौन बोल पाएगा? किसको पता है? हैं? Write a program write a program that copies the text file source.txt onto target.txt barring the lines starting with @ sign। barring मतलब होता है उसको रोक के। barring बोलता है ना he was barred from the exam। जिंदगी में नहीं सुना। तो barring मतलब होता है कि उसको रोक के उसको छोड़ के। ठीक है? मतलब जो लाइंस @साइन से शुरू हो रहा है उसको छोड़ के बाकी सभी लाइंस को एक फाइल से दूसरे फाइल में लिखना है जैसे पिछले वाले में किए। ये भी एक मेथड में लिखना है। ठीक है? एक मेथड में लिखना है। राइट अ प्रोग्राम बोला है तो मतलब जैसे पिछले वाले में मेथड कॉल किया था ना वैसे मेथड कॉल में। স্যার টার্গেট ডট টিএক্সটি টা প্রেজেন্ট আছে নাকি বানাতে হবে? বানাতে হবে। তোর source.txt টা আছে তোর কাছে সেখান থেকে লিখতে হবে target.txt। क्या हुआ? मैं ओ अच्छा ब्रैकेट तो नहीं होगा ना गलत गलत sentence।
ये लिख रहे हैं और सर काठे से और ये वाला है डॉट राइट, ठीक है। फॉर लाइन तो क्या लिखा तुम लोग ने, वो लिखा है श्रेष्ठ तुम लिखा है ये वाला, ऐसे करके फिर इक्वल टू इफ नॉट लाइन जीरो लाइन वो काम करेगा एट द रेट, तो एफ डॉट राइट कर रहा ना, यही चीज किया है ना, इनवैलिड सिंटेक्स बाकी अगर इसको नॉट इक्वल्स टू करते तो ये काम करेगा। इफ लाइन जीरो नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू था ना, मतलब कि यहाँ पे सभी फाइल नॉट इक्वल्स टू है तो कॉपी हो गई, समझे बात को, ये कर सकते थे। या फिर इसका ऑल्टरनेटिव ये भी था कि मान लो तुम इस तरह से नहीं करते, इस तरह से नहीं करते तो तुम करते नॉर्मली कि राइट कर रहे थे ना, तुम बोलते कि फाइल इन डॉट रीड लाइन और उसके बाद वाइल नॉट इक्वल टू, स्टार्टिंग में जो किए थे जो लॉजिक इस तरह से रीड कर रहे थे ना, और फिर एस जीरो नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो फिर यू राइट इट की फाइल आउट, नहीं नहीं अच्छा नॉट इक्वल्स टू एट द रेट, तो फिर फाइल आउट डॉट राइट और फिर ये हो जाता, एंड फिर इसके बाद मुझे रीड करना पड़ता ना फिर से, एस इक्वल्स टू फाइल इन डॉट, तभी तो लूप काम करता है रीड लाइन। क्या ये तुमको समझ में आया? जो पहले वाला लॉजिक था ना कि लाइन और हर एक लाइन को कैसे रीड कर रहे थे, तो ये लाइन इज नॉट डिफाइंड, कौन सा लाइन इज नॉट डिफाइंड, ये वाला, ये लाइन नहीं होगा ना, ये क्या होगा, एस हो जाएगा ना, बात समझ में आया? तो दोनों ही लॉजिक काम करेगा, दोनों से काम कर सकते हैं। चलिए এগুলোর মধ্যে লিখেছিস না অন্য কিছু লিখেছিস? স্যার আমি স্টার্টস উইথ ইউজ করেছি। তোরা বুঝতে পেরেছিস? तुम लोग को समझ में आया? रे नहीं समझ में आया? সুব্রত বুঝতে পারিস নি? তোরা কোন জিনিসটা বল, লাস্টের দিকটা কোনটা, এটা একটা ফাংশন দেখালাম, এটা একটা দেখালাম, কোনটা এস থেকে এটা দেখেছিস, বুঝেছিস? এস থেকে কি একটা স্টার্টিং এ দেখালাম না যে কিভাবে লাইন বাই লাইন রিড করতে হবে পুরো ফাইলটা, কি করছিলাম প্রথমে একটা লাইন রিড করে নিলাম, তারপর চেক করছি যে সেই যেটা রিড করলাম সেটা ব্ল্যাঙ্ক নয় তো, মানে এন্ড অফ ফাইল নয় তো, তাহলে যদি না হচ্ছে তাহলে আমি সেটার স্টার্টিংটাকে চেক করছি, সেটা যদি অ্যাট দ্য রেট না হয় তাহলে আমি এটাকে রাইট করব, আবার নেক্সট লাইনটাকে এই যে অ্যাট দ্য রেট নট ইকুয়ালস টু অ্যাট দ্য রেট, ঠিক আছে, এস জিরো নট ইকুয়ালস টু অ্যাট দ্য রেট, যদি না হচ্ছে অ্যাট দ্য রেট তাহলে আমি সেটাকে রাইট করব, আর আমি আরেকবার আবার তারপরে আমি নেক্সট লাইনটাকে রিড করব, সেই নেক্সট লাইনটাকে আবার চেক করব যে সেটা ব্ল্যাঙ্ক নয় তো, যদি ব্ল্যাঙ্ক না হচ্ছে তাহলে তার জিরো পজিশনটাকে চেক করব যে ওটা অ্যাট দ্য রেট নয় তো, যদি না হচ্ছে তাহলে আমি লিখে দেবো ওটাকে আরেকবার, তারপর আবার নেক্সট লাইনটা রিড করব, ठीक है? तुम लोगों को समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो बोलो, डाउट है तो बोलो, हाँ बोलो क्या है? दो वैल्यूज यहाँ पे तो कुछ भी वेरिएबल कुछ भी नाम दे दो ना, यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से, कोई दिक्कत का बात नहीं। तुम जब कॉल कर रहे हो तो बेसिकली दो फाइल पाथ मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, बट तुम थ्योरी में तो इतना लंबा चौड़ा फाइल पाथ नहीं लिखोगे, तुम सिंपली फाइल नेम करके लिख दोगे जो भी क्वेश्चन में है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसे एफ इन मतलब मेरा डिनोट कर रहा हूँ कि फाइल इनपुट जहाँ से मैं ले रहा हूँ, और आउट मतलब जिस फाइल में मैं आउटपुट दूंगा मतलब राइट करूंगा,
है, आउट करके मैं नाम लिखा, फिर मैं दोनों का यहाँ पे फाइल हैंडल बनाया और फिर उसके साथ काम कर रहा हूँ। समझे? सबका अल्टीमेटली सेम लॉजिक है कि तुम पहले फाइल हैंडल क्रिएट करो, फिर उसको रीड करो, रीड लाइन करो, लूप में चलाओ, जो भी है सेम लॉजिक से ओवरऑल चल रहा है। समझे? अरे तोरा बुझते পেরেছিস তো डिजिटल इंडिया तीन जन है, ठीक है? तो तुम लोग का काम रहेगा, आज मैं फिर से अभी वीडियो डाल दूंगा, एक बार गो थ्रू करो, नया टॉपिक है, ऑब्वियसली पहले नहीं पढ़े हो, ठीक है? तो नया टॉपिक आज जाके गो थ्रू करो, लिखो, क्वेश्चन आंसर्स देखो कैसे कैसे बन रहा है, एग्जैक्टली सेम रेप्लिका ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाता है, एग्जैक्टली यही तुमको बोल देगा कुछ भी मेथड लिखना, मेथड तुम जैसे आप मेथड लिख रहे हो ना, जैसे ये चीज ये जो डेफ रिमूव लोअर केस है ना, ये चीज बस ऐसे ही तुमको अलग अलग मेथड लिखना बोल देगा कि एक मेथड लिखो, एक ही क्वेश्चन में सब पार्ट्स में बोल देगा, एक में मेथड लिखो, एक में बोल देगा डिस्प्ले करो, एक में बोल देगा कि एट द रेट से शुरू नहीं हो रहा उसमें करो, तो इस टाइप का चीज। समझे? तो बोर्ड में क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, एक बार पहले चैप्टर को पढ़ो, फिर से एक बार गो थ्रू करो चैप्टर को, फिर क्वेश्चन आंसर्स को गो थ्रू करो, प्रोग्राम्स क्वेश्चन आंसर जो है डिफरेंसेस देखो कैसा कैसा आ रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बाइनरी शुरू कर देंगे, मैक्सिमम क्लास लगेगा बाइनरी खत्म कर देने में। उसके बाद तुम लोग का जो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में लास्ट चैप्टर ऑफ एसक्यूएल, इसको हम लोग खत्म कर लेंगे, तो उतना तुम लोग सिलेबस বুঝতে পেরেছিস? ঠিক আছে, ठीक है, जा सकते हो, टाटा बाय बाय गुड नाइट। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir.